जय जय श्री राधे। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि विरचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित नमो नमो जामी चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी नमो नमो इन्हीं की जोरी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके प्रतिबंधन की नाशे वेग अनेक। भक्तमाल के अंतर्गत 97 श्री नाभाजी द्वारा वर्णित 56-97 में आए अन्य संतों का संक्षिप्त चरित्र वर्णन कर रहे हैं, जिनमें प्रथम श्री यतिराम जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ये पहले सेवरा थे। वैष्णवों से वाद विवाद करना इनका सहज स्वभाव था। एक बार ये श्री स्वामी सुखानंद जी से वाद विवाद में उलझ गए। श्री स्वामी जी की वैष्णवी शक्ति के समक्ष इनका समस्त युक्तिवाद असफल रहा। अंत में ये स्वामी जी की भक्ति से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो गए। ये उन्मत्त की भांति अकेले विचरते रहते और निरंतर भगवान के नाम गुण गान में मग्न रहा करते। कहते हैं कि एक बार बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी। लाभ लश्कर साथ था। सामान का एक बहुत बड़ा गट्ठर ले चलने वाले किसी नौकर की आवश्यकता थी। श्री यतिराम जी अपनी मस्ती में उधर ही जा निकले। बादशाह के यवन सिपाहियों ने इन्हें ही पकड़कर इनके सिर पर वह गट्ठर रख दिया। ये तो कुछ ही दूर चले कि गठरी बहुत भारी होने के कारण संभालने में न आने से गिर पड़ी। यवन सिपाहियों ने इनकी बेबसी तो समझी नहीं, उल्टे इन्हें मारने लगे। दुष्टों का यह अत्याचार भगवान से सहा नहीं गया। श्री हरि इच्छा से उसी समय बहुत से बड़े बड़े असंख्यों गिरगिट प्रकट हो गए और उन दुष्ट यवनों को काटने लगे। यवन तोबा तोबा कहते हुए रोते चिल्लाते बिलबिलाते हुए भागे, परंतु वे जहाँ जहाँ भागते वहीं वहीं उन्हें गिरगिट काटने लगते। सेना सिपाहियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गया कि यह इन्हीं हिंदू फकीर की करामात है। अतः वह तुरंत रथ से उतरकर श्री यतिराम जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। श्री यतिराम जी ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा, भैया विनय तो तुम उसकी करो जो तुम पर रूठा है और दंड दे रहा है। मैं न तो रुष्ट हूँ न मैंने दंड दिया। बादशाह बहुत सी असरफियाँ इनके चरणों में रखते हुए बोले, आप अपने राम की सेवा के लिए यह मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें और हमें उनके कोप से बचावें। श्री यतिराम जी ने कहा, मुझ अकिंचन को इन असरफियों से क्या प्रयोजन। ये तुम अपना कल्याण चाहो तो भगवान को भजो और आज से प्रतिज्ञा करो कि मैं कभी किसी साधु को नहीं सताऊंगा। बादशाह ने कसम खाई, आज से मैं अथवा मेरे कर्मचारी भूलकर भी किसी साधु को नहीं छेड़ेंगे। तब सब लोग संकट से मुक्त हुए। बोलो भक्ति भगवान की जय। आगे जो है श्री राम रावल जी नाम के संत उनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। राम रावल जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। सदा एकांत स्थान में रहते हुए निरंतर भगवत चिंतन में मग्न रहते थे। लोग इनका बड़ा सम्मान करते। एक चेटकी को इनकी प्रतिष्ठा असह्य हो गई। वह इनको भगाने के लिए नाना प्रकार के विघ्न करने लगा।
वह कभी सर्प बनकर तो कभी शेर बनकर इनको डराता, कभी कभी तो माया से चारों ओर अग्नि की लपटें उत्पन्न कर देता जिससे ये डरकर भाग जाएं। परंतु श्री राम जी के भरोसे थे। ये सर्वथा निर्भय अपने शासन से डिगे नहीं। अंत में वह चेटकी हारकर इनका अनुगत हो गया और चेटक चमत्कार छोड़कर भगवत भजन में लग गया। एक भक्त हुए श्री सिया जी, इनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। भक्त सिया जी बड़े नामनिष्ठ संत थे। वे स्वयं तो निरंतर नाम संकीर्तन करते, गांव के बालकों को भी बुलाकर कीर्तन करवाते और सबको प्रसाद देते। एक बार ऐसा संयोग बना कि इनके पास बालकों को प्रसाद देने के लिए कुछ नहीं था। 3 दिन तक लगातार बालक कीर्तन करके बिना प्रसाद के ही घर चले गए। इनको चिंतित देखकर चौथे दिन स्वयं भगवान एक बालक का रूप धारण करके आए और कीर्तन करने वाले बालकों को खूब लड्डू बांटे। उसी दिन स्वप्न में भगवान ने इनसे कहा कि चिंता मत किया करो, जिस दिन कुछ नहीं रहेगा उस दिन मैं स्वयं प्रसाद बांट जाया करूँगा। इनका कीर्तन सुनने के लिए भगवान नित्य किसी न किसी रूप में इनके यहाँ आते थे। एक दिन एक वैश्य के पुत्र का रूप धारण करके भगवान कीर्तन सुन रहे थे। उसी समय वह वैश्य भी कीर्तन सुनने आया। वह अपने पुत्र को घर छोड़कर आया था, परंतु यहाँ आया तो यहाँ भी पुत्र को कीर्तन मंडली में देखा। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने चित्त का समाधान करने के लिए घर गया तो घर पर भी पुत्र को देखा। यहाँ आया तो यहाँ भी पुत्र को देखा। कई बार घर गया और यहाँ आया, दोनों स्थानों पर अपने पुत्र को उपस्थित देखकर वह भ्रमित सा हो गया। उसने अंत में श्री सिया जी को अपने मन का भ्रम सुनाया। तब सिया जी ने कहा, तुम अपने लड़के को यहीं लवा लाओ। जब वह वैश्य अपने पुत्र को लवा लाया तो कीर्तन मंडली में बैठा पुत्र अदृश्य हो गया। श्री सिया जी समझ गए यह सब भगवान की ही लीला है। इस प्रकार भक्तवत्सल सदैव सिया जी के संग रहकर नामामृत का आस्वादन करते थे। अब भक्त श्री दल्हा सिंह जी का चरित्र वर्णन करेंगे। दल्हा सिंह जी ये खींचीवाड़ा ग्राम के रहने वाले थे। जाति के राजपूत थे। आपने संत सेवा का व्रत लिया। जब घर का सारा धन संत सेवा में व्यय हो गया तब आभूषण और वस्त्र बेचकर संत सेवा में लगा दिए। स्थिति ऐसी गंभीर हो गई, सेवा की तो बात ही क्या, स्वयं का पेट पालना मुश्किल हो गया। उधर सेवा की प्रसिद्धि होने से संतों का आना जाना लगा ही रहता। इसी बीच एक रिश्तेदारी से भात भरने का निमंत्रण भी आया। अब तो ये बड़े सोच में पड़े कि क्या करें, कहाँ जाएं। मारे सोच के रात्रि में नींद नहीं आई। तनिक सी झपकी लगी तो स्वप्न देखे भगवान कह रहे हैं, घर के समीप जो टीला है उसमें अपार संपत्ति गड़ी है, उसे निकालकर खूब संत सेवा करो और भात भरो। इनकी निद्रा खुली तो भगवत कृपा विचार कर गदगद हो गए और प्रातःकाल भगवान के संकेत के अनुसार इन्होंने वह टीला खोदा तो सचमुच अपार धन मिला। फिर तो थोड़े धन से भात भरा, शेष सब धन संत सेवा में लगाया। इस प्रकार भगवान ने आपका व्रत पूरा किया। आगे भक्त श्री पद्म जी का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। इनके पास भगवान विष्णु की स्वर्ण की एक प्रतिमा थी, उसी का पूजन आराधन करते। एक दिन मूर्ति को हृदय से लगाए एकाकी एकांत स्थान में घूम रहे थे, विचर रहे थे। एक यवन चोर ने
भांप लिया कि इनके पास स्वर्ण की प्रतिमा और मणि रत्न जटित स्वर्ण के आभूषण हैं। उसने सुनसान देखकर बलपूर्वक इनसे प्रतिमा और आभूषण छीन लिए और अपने घर की ओर भागा। इनका तो सर्वस्व लुट गया। अतः ये अत्यंत आर्त होकर भगवान को पुकारने लगे, हा प्रभु, आए बेग सुख दीजिए, करिए कृपा विलम्ब न कीजिए। भक्त का दुख देखकर भक्त वत्सल भगवान ने ऐसी लीला की, उस यवन चोर का जूता उसके पाम से निकलकर अपने आप उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए उसने बहुत भाग दौड़ की, परंतु जहाँ जहाँ भागा वहाँ जूते सिर पर पड़ते ही रहे। तब वह लाचार होकर मूर्ति और आभूषण लाकर इनको सौंपकर चरणों में पड़कर प्राण रक्षा के लिए हाहा खाने लगा। संत श्री पद्म जी ने उसके अपराध को क्षमा कर दिया। तब जूतों का प्रहार बंद हुआ। आगे भक्त श्री मनोरथ जी का चरित्र वर्णन करते हैं। मनोरथ जी जाति के ब्राह्मण थे। संत भगवंत सेवा में बड़ी रुचि रखते थे। आपकी एक कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो आपने एक भगवत भक्त ब्राह्मण से उसका विवाह निश्चित किया, परंतु वह चूँकि गरीब था, अतः कन्या की माता एवं मामा ये दोनों वहाँ विवाह करने के पक्ष में नहीं थे। उन दोनों ने एक धनी परंतु अभक्त ब्राह्मण के साथ उस कन्या का विवाह तय कर दिया। वह अभक्त ब्राह्मण विवाह के दिन जबरदस्ती इनकी कन्या को अपने घर ले गया। ये कदापि अभक्त से संबंध नहीं चाहते थे, अतः इनको इस बात का बड़ा दुख हुआ कि मेरी कन्या विमुख के घर ब्याही जाएगी। ये रात्रि में भगवान के सामने बैठकर रोने लगे। भक्त मनोरथ का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान ने तुरंत इनकी कन्या को विमुख के घर से लाकर इनके सन्मुख उपस्थित कर दिया। इन्होंने झट उस ब्राह्मण के साथ कन्या का ब्याह कर दिया। इस चमत्कार से विपक्षी लोगों ने प्रभावित होकर श्री मनोरथ जी के चरणों में पड़कर अपराध के लिए क्षमा याचना की और स्वयं भी भगवत भागवत सेवा में लग गए। अब एक भक्त हुए श्री झोंगी जी। झोंगी जी इनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। इनका नाम कैसे पड़ा? ये उद्योग प्रिय होने के कारण आपको लोग उद्योगी जी कहते थे। जनसाधारण के बीच इनका नाम झोंगी जी पड़ गया। कठिन परिश्रम करके अन्न उपार्जन करते और उससे संतों की सेवा करते। आप बड़े ही भोले भाले स्वभाव के थे। कहते हैं इनके पिता बिना किसी बीमारी के अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये पिता के सबको श्री ठाकुर जी के सामने रखकर ठाकुर जी से पूछने लगे, बिना किसी आदि व्याधि के मेरे पिता क्यों मरे हैं? पूछते पूछते 3 पहर व्यतीत हो गए, कोई उत्तर नहीं मिला। इतने में संतों की जमात आ गई। ये संतों के स्वागत सत्कार में लग गए, उन्हें सीधा सामान देने लगे। तो संतों ने कहा, आपके मन में पिता मरण का महान दुख है, अतः हम आपका सीधा सामान नहीं लेंगे। इन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में पिता मरण का किंचित दुख नहीं है। संतों ने कहा, यदि दुख नहीं है तो पिता के सबके पास क्यों बैठे हो? इन्होंने कहा, हमें तो भगवान से केवल यह पूछना है कि मेरे पिताजी बिना किसी रोग के क्यों मरे। परंतु यदि इस कारण से आप लोग सीधा सामान नहीं ले रहे हैं तो कहिए, तो मैं अभी पिताजी के सबको जला दूं, परंतु आप लोगों को भूखा नहीं जाने दूंगा। सच कहता हूँ, मरने को सारा परिवार मर जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे तो एकमात्र संत सेवा की चिंता रहती है कि कोई भी संत हमारे यहाँ से विमुख न जाए। इस प्रकार की इनकी भोली भाली बातें सुनकर
सभी संत हंस गए। भगवान से भी रहा नहीं गया, वे भी मुस्कुरा पड़े। भागवत कृपा से इनके पिता जीवित हो गए। सर्वत्र जय जयकार की ध्वनि छा गई। श्री ध्योंगी जी की सरलता, संत सेवा निष्ठा एवं दृढ़ भगवत विश्वास से मरे हुए को भी जीवन दान किया। भक्ति का यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर पूरे गांव के लोग भजन परायण हो गए। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय